चलो अब हमने पढ़ना है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये मेरा PDF है। मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म, साइज, कलर, स्ट्रक्चर एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब मॉर्फोलॉजी बाहर के स्ट्रक्चर को समझती है। अब मॉर्फोलॉजी को पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं? हम प्लांट्स को रिकोगनाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेंज ऑफ वेरिएशन फाउंड इन स्पीसीज। अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्लांट स्पीसीज में कितना वेरिएशन है। कोई भी न्यूट्रिशन अगर नहीं है तो उसके ऊपर उसका क्या चेंज आता है, ये सब चीज़ें देखते हैं। सो ये एक पार्ट है आपके फ्लावरिंग, पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, ये सब हमने एक बार ही पढ़ा हुआ है। लीफ, ये सारा शूट सिस्टम है। ऊपर वाला अबव द ग्राउंड शूट सिस्टम, बिलो द ग्राउंड रूट सिस्टम होता है। सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में हैव रूट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स। Roots, stems, leaves, flowers and fruits. Underground part of the flowering plant of root system and portion above the ground is shoot system. Ground के नीचे root, ground के ऊपर shoot. सबसे पहले हमने root पढ़ना है। Dicot, elongation of radical forms the primary root which bears lateral dicot. Dicotyledon मतलब dicot plants में, dicot plant में जिसके 2 cotyledon होते हैं। तो dicot plants में जो रेडिकल है उसके लॉन्गेशन से प्राइमरी रूट्स बनती हैं, फिर जिनके ऊपर लेटरल रूट्स आती हैं और फिर सेकेंडरी रूट्स आती है, फिर ऐसे सिस्टम को हम टैप रूट सिस्टम जो है वो बोलते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड देन यू हैव रूट हेयर्स। ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं डाइकॉट्स के। मोनोकॉट्स में प्राइमरी रूट इज रिप्लेस बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, मतलब बहुत सारे रूट्स, एक इसमें ऐसा सिस्टम नहीं होता। दिस इज योर फाइब्रस रूट सिस्टम। wheat में, राइस में। root that arise from other part of the plant beside radical are called adventitious root। ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। एडवेंटेशियस रूट रेडिकल के अलावा कहीं भी से भी निकल सकती है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडवेंटेशियस रूट। अगर वो ब्रांच से निकल रही है एडवेंटेशियस रूट, अगर वो रेडिकल को छोड़ के कहीं से भी निकलेगी, दैट इज योर एडवेंटेशियस रूट। ये है आपका एक रूट का पार्ट। दिस इज अ रूट सेक्शन। ठीक है, सबसे ये है आपकी रूट कैप। रूट कैप के ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, देन इलोंगेशन, ये है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ये डिफरेंशिएटेड पार्ट है। ठीक है, ये अनडिफरेंशिएटेड है, ये डिवीजन करता है। और ये आपका जहाँ पे जो सेल्स आपके बढ़ रहे हैं वो ये वाला पार्ट है। रूट का एपेक्स जो है वो एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से कवर है, जिसे रूट कैप बोलते हैं। ये रूट के एपेक्स को, मतलब दिस इज द एपेक्स मेरिस्टेमेटिक जोन, इसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अब रूट कैप के ऊपर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है, मतलब मेरिस्टेमेटिक पार्ट विच हैव द पावर ऑफ डिवीजन। ठीक है, इस पर साइटोप्लाज्म डेंस होगा, उसके ऊपर होता है आपका इलोंगेशन, वेयर सेल्स अंडरगो इलोंगेशन, एनलार्जमेंट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द रूट। फिर आता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। कंटेन रूट हेयर्स, जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है। फिर आता है स्टेम। असेंडिंग पार्ट ऑफ द, असेंडिंग होता है जो ऊपर की तरफ जाए, जिस पे ब्रांचेज होती है, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, और ये प्लम्यूल, एम्ब्रियो के प्लम्यूल से जो है वो ग्रो करता है। स्टेम नोड्स और इंटरनोड्स को बेयर करती है, रूट इन चीज़ों को बेयर नहीं करता है। रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स, मतलब अगर ये पत्ता है तो यहाँ से पत्ता निकलेगा, इस जगह को नोड बोलते हैं। 2 नोड के बीच पे हम इंटरनोड बोलते हैं। मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग ब्रांचेस बेयरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये पानी को कंडक्ट करने में, फोटोसिंथेसिस, लीव्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस को स्टोर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ स्टेम्स परफॉर्म करती है फंक्शंस लाइक स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव काम। मॉडिफिकेशंस हैव बीन कैंसल, तो आप नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ गया आपके पास लीफ।
लीफ आपका ग्रीन कलर का है, ये लीफ का स्ट्रक्चर है, ये स्टिप्यूल है। लीफ के डंडे को पेटियोल बोलते हैं। अगर पत्ता विदाउट डंडा है तो ऐसे पत्ते को सिसाइल लीफ बोलते हैं। विच इज़ बोर्न ऑन द नोड ऑफ द स्टेम, ये नोड है। ये यहाँ पे जो बड आएगी वो एक्सिलरी बड है, ठीक है। और लीफ का काम है फोटोसिंथेसिस करना। लीफ ओरिजिनेट होता है फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल ऑर्डर। A typical leaf consists of 3 parts: leaf base, petiole and lamina. So this is the leaf base, this is your lamina and this is your petiole. Arrangement of vein on vein is called venation. Venation 2 तरह की है। रेटिकुलेट, इसमें मान लीजिए ये पत्ता है तो पत्ते में से ये निकल रहा है, तो ये नेटवर्क बनाएगा। यहाँ पे हमेशा वेन एंड मिलेट्स एक दूसरे को क्या करेंगी, टच करेंगे। ग्राम, पी, बीन्स एंड मैंगो। पैरेलल वेनेशन में नेटवर्क इज एब्सेंट, वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। वेन्स एक दूसरे के हमेशा पैरेलल होंगी और ये एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगी। रेटिकुलेट वेनेशन में दे आर गोइंग टू टच ईच अदर, पर पैरेलल वेनेशन में कभी टच नहीं करेंगे। इट इज प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स लाइक ग्रास, बनाना, इन सब में आपको नजर आएगा। लीव्स 2 तरह के, कंपाउंड एंड सिंपल। कंपाउंड लीफ कैसा होता है? कंपाउंड लीफ जैसे ये है, सिंपल लीफ ये होता है, ये वाला होता है। कंपाउंड लीफ में क्या होता है, छोटे छोटे लीफलेट्स होते हैं। ये होती है मिडरिप, ये है तुम्हारे लीफलेट, ये हो गया रचिस, तो ये होते हैं कंपाउंड लीफ। पिन्नेटली कंपाउंड, दिस इज अ पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। और पामलेटली में लीफ इस तरह से पाम की तरह ऐसे होता है, ठीक है। तो ये पामलेटली कंपाउंड लीफ, दिस इज पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। मैंने क्या बोला, लीफ हैविंग सिंगल अनडिवाइडेड लेमिना, इस तरह से अभी बताया, दिस इज सिंपल लीफ। मैंगो, गुआवा। जब इंसीशन आपके पूरे लेमिना तक चली जाए तो ये हो गया कंपाउंड लीफ, ठीक है। पिनेटली कंपाउंड लीफ, नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद आता है फाइलोटेक्सी। ना व्हाट इज फाइलोटेक्सी? फाइलोटेक्सी होती है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांचेस, इज कॉल्ड फाइलोटेक्सी। ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी, ऑपोजिट फाइलोटेक्सी। ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड, ये है आपकी कि पत्ता एक ही नोड से अलग अलग जा रहा है। ऑपोजिट फाइलोटेक्सी ऐसे 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 होती है ऑपोजिट फाइलोटेक्सी, ठीक है। फिर आता है तुम्हारे पास वर्ल फाइलोटेक्सी। वर्ल में ऐसे पत्ता एक ही उसमें से निकलेगा, दिस इज वर्ल फाइलोटेक्सी, ठीक है। लीव्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, मॉडिफिकेशन नहीं है अब आपको। उसके बाद आता है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस होता है कि अगर ये आपका, तो फूल कैसे अरेंज है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। ये 2 तरह का है, 1, 2, तीसरा आएगा स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड का वीडियो मैं अलग से भेज दूंगी। फिर आता है रेस। रेस में क्या होता है कि आपका ये जो मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, ये आपकी बड है, ये कभी भी टर्मिनल बड नेवर ग्रोज इनटू फ्लावर। ठीक है। फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली इन एक्रोपेटल सक्सीशन। द फ्लावर्स साइड्स पे निकलेंगे, सिसाइल भी हो सकते हैं। और फ्लावर के डंडे को पेडंकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेडंकल। इसका एग्जांपल है रेडिश एंड मस्टर्ड। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, ये आपकी बड है, ये बड फूल में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर ये साइड से निकलेगा। फिर बड मतलब इसमें मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन द फ्लावर, हैव लिमिटेड ग्रोथ, उसका एक अनलिमिटेड ग्रोथ है, इसकी बेसिपेटल सक्सीशन है, इसका एग्जाम्पल है ये। फिर आता है फ्लावर। फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट कि जब फ्लावर को एक पौधे को रिप्रोडक्शन करनी है तो वो फ्लावर को ग्रो करवाता है। इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स फॉर सेक्सुअल मीन्स। अ टिपिकल फ्लावर, तो ये आपका एक टिपिकल फ्लावर है, ये है आपका ऑन अ स्वॉलन, ये इसे हम पेडंकल बोलते हैं। ये थैलेमस है,
ठीक है, ये पेटल्स है, ये सेपल्स है, ये स्टेमन है, और ये एंड्रोशियम है। तो इसमें कैलिक्स होता है पेटल, सॉरी सेपल, स्पैग याद करेंगे आप, सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। सेपल, पेटल, पेटिस इज कोरोला, एंड्रोशियम इज योर स्टेमन, मैन लिखा है, मैन इज मेन चीज़ है, स्टेमन में आएगा फिलामेंट और फिर आएगा एंथर। ठीक है, गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट, इसमें 3 पार्ट्स आएंगे, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, और ये बीच में आ गया ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो, सैक और फीमेल गैमीटो फाइट। ठीक है, तो ये सारा फ्लावर का पार्ट है। अगर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल। और अगर अलग अलग है, या तो मेल पार्ट होगा नहीं तो फीमेल पार्ट होगा, ऐसे को हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। फ्लावर्स को हम 2 डिवाइड करते हैं। अगर रेडियल सिमेट्री है, रेडियल हाफ्स है, मतलब ऐसे 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 कट सकता है तो रेडियल सिमेट्री, और अगर इस तरह से कटता है तो बायलेटरल सिमेट्री, और अगर किसी भी भाग में बराबर नहीं कटता है तो एसिमेट्रिकल। इसके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, व्हेन फ्लावर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर पार्ट्स ओनली इन वन वर्टिकल प्लेन, ज़ाइगोमॉर्फिक। This is bilateral symmetry. When floral appendages are in multiple of 3, 4, 5, they are called trimerous. 4 में टेट्रामेरस, पेंटा में 5 मेरस। ठीक है, सो ये है ओवरी, हाइपोगाइनस ओवरी। तो ये हाइपोगाइनस ओवरी का मतलब दिस इज ओवरी अपर साइड, बाकी जितने भी फ्लोरल ऑर्गन है वो नीचे की तरफ है। तो दिस इज योर हाइपोगाइनस ओवरी। एपिगाइनस ओवरी, एपिगाइनस ओवरी में ओवरी नीचे होगी, बाकी सारे के सारे पार्ट्स ऊपर की तरफ से निकलते हैं। और पेरिगाइनस ओवरी में ओवरी बिल्कुल नीचे, बाकी सारे पार्ट्स कहाँ हैं? ऊपर की तरफ जा रहे हैं। दिस इज पेरिगाइनस ओवरी। सो हाइपोगाइनस ओवरी, ओवरी ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, याद रखना। दिस इज सुपीरियर ओवरी। पेरिगाइनस सेम हाइट पे, ओवरी की सेम हाइट पे दूसरा आएगा, हाफ इंफीरियर। ओवरी उसको जी से डोनेट करते हैं। ये हो गया सुपीरियर, इंफीरियर एंड हाफ इंफीरियर। एपिगाइनस ओवरी इज कॉल्ड इंफीरियर ओवरी। तो इसके एग्जांपल्स याद कर लेना, बहुत ज़रूरी है। कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ दी, ये मैंने आपको बोला। स्पैग, सबसे आउटर मोस्ट वॉल कौन सी है? इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स। ये ग्रीन कलर के होते हैं, लीफी होते हैं और प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। ये जुड़े भी हो सकते हैं, अगर फ्यूज्ड हैं तो गैमोसेपेलस, और अगर फ्री हैं तो पॉलीसेपेलस। Corolla consists of petals brightly colored to attract the insect. The mode of arrangement of sepals of petals in floral bulb which stuck to each other in the same wall is called estivation. सेप्लोपेटल के अरेंजमेंट को हम एस्टिवेशन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके प्लीज़ एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी से रट लीजिए। वेलवेट एस्टिवेशन, वर्ल्स और ये वेलवेट एस्टिवेशन है, बिल्कुल एक दूसरे के इस तरह से। ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, एक दूसरे को ओवरलैप करना। ये ब्रिकेट एस्टिवेशन है, और ये वक्सिलरी एस्टिवेशन है। ये होता है स्टैंडर्ड, ये होता है विंग्स, ये होता है की, दिस इज इम्पॉर्टेंट। और ये आपको पी या मटरों वाली फैमिली में नज़र आता है, बड़ा वाला। फिर आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मैंने आपको बता दिया। एंड्रोशियम रिप्रेजेंट्स द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, कंसिस्ट ऑफ स्टेमन, मैन लिखा है ना। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर कंटेन पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पोलन सैक। स्टेराइल स्टेमन्स को हम स्टिमिनॉइड्स बोलते हैं।
ठीक है। जिनके पास स्टेमन नहीं होता, जिन प्लांट्स का स्टेमन नहीं होता, वो स्टेमनॉइड्स हैं, या जिन स्टेमन में पोलन ग्रेन नहीं होता। व्हेन स्टेमन्स आर अटैच विद पेटल इट इज़ कॉल्ड एपीपेटलस। जब स्टेमन पेटल से अटैच है तो हम इसे क्या बोलते हैं, एपीपेटलस। स्टेमन में बी फ्री और मे बी यूनाइटेड इन वन बंडल। अगर वो फ्री है तो पॉलीएडल्फस, अगर पॉलीएंड्रस। अगर वो यूनाइटेड है, एक 10 है और 10 एक ही जगह पे एक ही ग्रुप में है तो मोनोएडल्फस। और अगर 2 बंडल्स बने हैं तो डाइएडल्फस। और अगर 2 से ज़्यादा बंडल बने हैं तो पॉलीएडल्फस। गाइनोशियम मैंने आपको अभी सारा बताया। अगर गाइनोशियम में मोर देन 1 कार्पल इज प्रेजेंट, अपोकार्पस। वो फ्री होगा तो अपोकार्पस, वो जुड़ा हुआ होगा तो सिनकार्पस। एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर आता है प्लेजेंटेशन। प्लेजेंटेशन होता है ओव्यूल। ये है तुम्हारी ओवरी, ओवरी के अंदर ये होता है ओव्यूल, और ये येलो वाला पार्ट है प्लेजेंटा। और ये अंदर एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक को अगर आप खोलेंगे तो ये है एंटीपोडल सेल्स, और ये है 2 सिनर्जिड्स, और ये बीच वाला है एग। ये है 2 पोलर न्यूक्लियाई। वैसे आप 12th में पढ़ोगे पर मैं बता देती हूँ। तो ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल। अब इन्होंने बोला ओव्यूल ओवरी के साथ कैसे अटैच है। दिस सेक्शन, येलो सेक्शन इज ओव्यूल। तो ओव्यूल ओवरी के साथ कैसे अटैच है, इसे हम प्लेजेंटेशन जो है वो बोलते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेजेंटेशन। मार्जिनल, एक्साइल, पाराइटल, प्री सेंट्रल एंड बेसल। डिफरेंट प्रेजेंटेशंस हैं। प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है फ्रूट। फ्रूट इज़ अ मेच्योर एंड राइपेंड ओवरी को हम फ्रूट बोलते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है। अगर एक फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है तो हम उसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, जिसका एग्जांपल है बनाना। फ्रूट कंसिस्ट ऑफ सीड्स एंड पेरिकार्प। जो ऊपर की पत्ते होती हैं वो पेरिकार्प होता है। थिक एंड फ्लैशी पेरिकार्प इज 3 लेयर, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। जो आपका छिलका है वो एपिकार्प, जो बीच में गुद्दा है वो मेसोकार्प। और जैसे आप आम खाते हैं, सो आम जो होता है उसमें जो आपके छिलका है वो एपिकार्प, जो गुद्दा है वो मेसोकार्प, जो गुठली है वो एंडोकार्प। हम स्टोनी फ्रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है। डाइकॉट सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सिस, जिसमें रेडिकल और कॉटिलिडन्स आते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। डाइकॉट में कितने कॉटिलिडन्स होते हैं, 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। सीड कोट 2 तरह का होता है, एक टेस्टा, और ऊपर वाला टेस्टा, नीचे वाला टेजमेन। ये हीलियम होता है जिससे ओवरी ओव्यूल के साथ अटैच होती है, ठीक है। फिर आता है तुम्हारे पास मोनोकॉट। मोनोकॉट में स्कूटेलम इज योर पेपरी कॉटिलिडन। ये एंडोस्पर्म है विच इज ट्रिप्लॉइड। ये रेडिकल है जो रूट में कन्वर्ट होगा। ये पल्म्यूल है जो स्टेम में कन्वर्ट होगा। कॉलीबिटाइल और कॉलीराइजा, इनके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स है। ये चीज़ इसमें प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, याद रखना। ये मोनोकॉट है, ये एम्ब्रियो है, ये एंडोस्पर्म। एल्यूरोन लेयर प्रोटीन का लेयर होता है विच इज़ अगेन फ्री है, ठीक है। फ्लोरल फार्मूला के लिए मैं अलग से वीडियो डाल देती हूँ, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चलो, आसान है, देखो और करो।